बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आपके इल्म में है कि ट्राई नेशन सीरीज का मैच सबसे थोड़ी देर पहले अपने अख्तिताम को पहुंचा कि जहां पे जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए 163 रन का हदफ दिया और श्रीलंका महज 95 रन पर आउट हुआ और इस तरह यहाँ पे 67 रन के बड़े मार्जिन से जो है वो कामयाबी हासिल कर गई जिम्बाब्वे की टीम और श्रीलंका को शिकस्त से 2-4 होना पड़ा। इस मैच को डिस्कस करेंगे, ट्राई नेशन में पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है इसको डिस्कस करेंगे, साथ साथ अब पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो है राइजिंग स्टार एशिया कप का सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा, इसके हवाले से बात करेंगे और साथ साथ पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट और वीमेंस क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि तमाम तर मौजूद पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एक ऐसे डायनेमिक शख्सियत मौजूद है कि जो इन तमामी जो मामलात हैं, जो तमामी मुद्दे हैं, इन पर उनकी बड़ी गहरी निगाह है। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। अरशद नदीम ने एक मरतबा फिर हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद किया। कौमी हीरो की जीत खेल और हम से मोहब्बत करने वाले पाकिस्तानी की फतह है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अरशद नदीम को इस्लामी यकजहती गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर इंतहाई खुश हूँ, पाकिस्तानियों की दुआओं से फाइनल जीतने में कामयाब हुआ अरशद नदीम। पीएसएल की 2 नई टीमों के शहरों के नामों का हतमी फैसला नहीं हुआ। कामयाब बैटर के पास शहर के नाम का इंतखाब करने का हक है। पीसीबी ने पीएसएल में 2 नई टीम्स के फाइनल नामों की तरदीद कर दी। सैमुअल की T20 सीरीज के दूसरे मैच में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को शिकस्त दे दी। एशिया कप राइजिंग स्टार्स में दोनों सेमीफाइनल्स का मुकाबला कल होगा। इवेंट का पहला सेमीफाइनल बांग्लादेश और भारत के दरमियान, जबकि दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान शाहीन्स और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अंडर 19 एशिया कप 2025 के स्केड्यूल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और भारत ग्रुप ए में शामिल। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान एशेज सीरीज का पहला टेस्ट मैच कल पर्थ में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का पहले एशेज टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान। ब्रेंडन डॉगेट एंड जेक वेदरवॉल्ड टेस्ट डेब्यू करेंगे। ब्लाइंड विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने आखिरी लीग मैच में अमेरिका को 9 विकेटों से हरा दिया। और फीफा ने मेंस फुटबॉल की आलमी रैंकिंग जारी कर दी। स्पेन की पहली पोजीशन बरकरार। पाकिस्तान टीम एक दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद 199 नंबर पर पहुंच गई। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और टॉप स्टोरीज में आपने देखा कि राइजिंग स्टार जो एशिया कप है उसमें जो पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा वो इंडिया और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान खेला जाएगा, जबकि उसके अलावा पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें जो है वो दूसरे सेमीफाइनल में एक दूसरे के बदे मुकाबिल होंगे। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कौन है हमारे साथ आज के शो में ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, इन सब का तारुफ कराएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले आपने हेडलाइंस देखी कि जहां पर आपने देखा कि जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को शिकस्त से 2-4 किया। इस मैच में क्या हुआ ये एक नज़र डालेंगे इस मैच की समरी पे कि इस मैच में जनाब हुआ क्या। समरी आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे। 162 रन स्कोर किया 8 विकेटों के नुकसान पे। ब्रायन बेनेट ने एक और जो है 49 रन की इनिंग खेली। पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने 49 रन की इनिंग खेली थी। सिकंदर रज़ा इन फॉर्म बैट्समैन 47 रन बनाने में कामयाब हुए। 3 विकेटें सरंगा ने हासिल की और जवाब में श्रीलंका की टीम इस टारगेट को चेस नहीं कर सकी और बड़ी आसानी के साथ 95 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान शनाका ने किसी हद तक रेजिस्टेंस को शो किया, 34 रन स्कोर किए। ब्रैड इवंस ने 3 विकेटें हासिल की। जिम्बाब्वे इस मैच को 67 रन के बड़े मार्जिन से जीतने में कामयाब हो गया। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिनके हवाले से मैंने पहले भी कहा कि बड़ी डायनेमिक शख्सियत हैं और पाकिस्तान में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली। पाकिस्तान में जो है मुख्तलिफ कोचिंग के अहदों से भी वाबस्ता रहे। लाहौर कलंदर के साथ भी बतौर कोच वाबस्ता रहे, इसके साथ साथ एनसी में भी बतौर कोच वाबस्ता रहे। लेकिन आज हमने उनको शो में इसलिए बुलाया कि कहा जाता है कि सदा ऐशे दौरा दिखाता नहीं, सदा ऐशे दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। लेकिन जी स्पोर्ट्स में ये वक्त दोबारा हाथ आ गया है, क्योंकि 19 नवंबर 2024 को जो हमने शो किया था उसमें भी ये मुअज़्ज़िज़ शख्सियत हमारे साथ बतौर मेहमान मौजूद थे और आज 20 नवंबर 2025 को हम शो कर रहे हैं तो आज भी हमारे साथ यही शख्सियत मौजूद हैं। जर्मनी के हेड कोच हैं, इंग्लैंड की वीमेंस और इंग्लैंड की लायंस टीमों की जो स्काउट्स में शामिल हैं कि जहाँ से टैलेंट को जो है वो परखते हैं और उसके बाद फिर जो रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं इंग्लैंड की नेशनल टीम को। मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर क्वालिफाइड कोच अतीक उज़्ज़मा। शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अतीक, कैसे हैं आप?
वालेकुम सलाम अली भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक हूं अतीक, और वी आर वेरी ब्लेस्ड है कि आप हमारे साथ 19 नवंबर 2024 को भी थे, और आज 20 नवंबर 2025 को भी हमारे साथ हैं, और इंशाल्लाह 21 नवंबर 2026 को भी आप हमारे साथ होंगे। इंशाल्लाह। और बहुत कोइंसिडेंस, आपकी बड़ी नॉलेज है जी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ तो सब सही है, लेकिन कि 19 को आप हमारे साथ थे, 20 को आप हमारे साथ थे, लेकिन हम इस बात को भी बताते चले अपने नाज़रीन को कि 30 नवंबर को आप अपने घर वालों के पास थे, क्योंकि 30 नवंबर को आपकी सालगिरह भी होती है। हाँ जी, अनफॉर्चुनेटली। चले, नहीं फॉर्चुनेटली सर, आपको बहुत बहुत एडवांस में सालगिरह की मुबारकबाद। और जी स्पोर्ट्स वो वाहिद शो होगा जिसने 10 दिन पहले आपको सालगिरह की मुबारकबाद दे दी है। लेकिन बात करते हैं जरा इस सीरीज के हवाले से जो आज मैच खेला गया। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिम्बाब्वे इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस देगी? पाकिस्तान को भी उन्होंने एक मौके पे मैच में मुश्किल में डाल दिया था। अगर 19वें ओवर में कैच ड्रॉप नहीं होता हसन नवाज का, तो शायद जिम्बाब्वे उस मैच को भी जीत जाता। और आज जिस तरह उन्होंने श्रीलंका को आउट क्लास किया है, क्या कहेंगे जिम्बाब्वे की इस जबरदस्त परफॉर्मेंस और जो उनके कप्तान है सिकंदर रजा, उनकी कैप्टनसी के बारे में? देखिए, जिम्बाब्वे की टीम बहुत ही डेंजरस टीम है शॉर्ट फॉर्मेट के लिए, और T20 में इस तरह के उन्होंने प्रीवियसली भी अपसेट किए हुए हैं, और ये पहली दफा नहीं है कि उन्होंने किसी अच्छी टीम को हराया है। तो T20 फॉर्मेट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इंडिविजुअल दो तीन बड़े अच्छे प्लेयर हैं। आज सिकंदर रजा की बैटिंग ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच हुआ है सेकंड इनिंग में, तो ऑब्वियसली उन्होंने एक प्रेशर श्रीलंका पे क्रिएट किया था एक हावी स्कोर करके। और उसके बाद उनकी बॉलिंग ने, खासतौर पर एवंस ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और इसके अलावा दूसरे एक बॉलर ने, उन्होंने भी बहुत अच्छी इकोनॉमिकल बॉलिंग की है। तो T20 में यही होता है कि एक या दो अच्छी परफॉर्मेंस होती है बैटिंग में, और एक दो बॉलिंग में अच्छी परफॉर्मेंस हो जाती है। और पावर प्ले अगर आप पावर प्ले विन कर जाते हो, तो आपका चांसेस होते हैं कि आप वो मैच को विन कर लेते हो। तो आज जिम्बाब्वे ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, जिसके लिए वेरी हैप्पी है। सिकंदर के लिए भी हैप्पी है कि उसके अपना ही बंदा है, और उसकी लीडरशिप में जिम्बाब्वे की टीम अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। पीएसएल का कितना फायदा हो सिकंदर रजा को? आपको याद होगा कि पिछला जो पीएसएल जीता है लाहौर कलंदर, उसमें सिकंदर रजा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। देखिए, T20 के तो बहुत ही वन ऑफ द प्राइम प्लेयर हैं, क्योंकि सारी फ्रेंचाइज, जैसे मोहम्मद नबी हो गया, राशिद खान हो गया, फखर जमान हो गया, शाहीन अफरीदी हो गया, इस तरह के लेवल के T20 के प्लेयर हैं। मोहम्मद आमिर हो गया, कि फ्रेंचाइज पहले ही अपनी जो होती है ना चॉइस, उसमें इनको रखा जाता है। और तो बहुत ही डेंजरस प्लेयर हैं, और हमेशा से परफॉर्म कर रहे हैं, प्रूवन प्लेयर हैं, तो उनसे एक्सपेक्टेशन होती है इस तरह की परफॉर्मेंस की। बिल्कुल होती है, जिस तरह भी आपने कहा कि रखा जाता है। मुल्तान सुल्तान के खिलाफ उन्होंने जो इनिंग खेली, उसके बाद अली तरीन ने भी कहा था कि अगले हमारे फ्रेंचाइज का ये हिस्सा होंगे, लेकिन अब अली तरीन खुद हिस्सा होंगे पीएसएल का, यानी ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जो उनके ओपनिंग बैट्समैन है बेनेट, इनके हवाले से क्या कहेंगे? गुज़िश्ता मैच में भी पाकिस्तान के खिलाफ 49 रन स्कोर किए, आज भी 49 रन स्कोर किए, और बदकिस्मत रह के दोनों मैचेस में अपनी निफ्ट सेंचुरी नहीं बना सके। कल के शो में भी मैंने कहा था कि जो टेस्ट जो फुल प्लेइंग नेशंस हैं, उसमें एक साल में 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर्स में ये सर फहरिस्त नहीं है। देखें, जब एक T20 का जो होता है, क्रिकेट होती है, वो मोमेंटम उसमें बहुत ज़रूरी होता है। और एक दफ़ा जब आपका स्टार्ट में मोमेंटम बन जाता है, तो उसको आप कैरी करते रहते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी प्लेयर के लिए। और टॉप ऑर्डर बैट्समैन के लिए बहुत चांसेस होते हैं T20 में रन करने, क्योंकि पावर प्ले की सिचुएशन होती है। पाकिस्तान की कंडीशन बहुत अच्छी कंडीशन है बैटिंग के लिए, तो उसमें उनका पहले मैच से जो है उनका मोमेंटम बन गया, तो अब वो लुकिंग वेरी डेंजरस एट द मिनट। ठीक है, श्रीलंका के साथ क्या हो रहा है? आपको क्या लग रहा है श्रीलंका क्यों स्ट्रगल करती नजर आ रही है? क्योंकि अभी वो पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज खेले भी हैं। एज कम्पेयर टू जिम्बाब्वे, श्रीलंकन्स आर मोर एक्सपीरियंस देन द जिम्बाब्वे। देखिए, मेरे ख्याल से काफ़ी नेगेटिव चीज़ें हुई हैं अभी पिछले कई दिनों में, और अखबारों में भी काफ़ी चीज़ें आ रही हैं कि जो पॉलिटिक्स हुई है टीम के अंदर, टीम को पाकिस्तान से ले जाने के लिए कप्तान ने ये उनके जो तय किए हैं, ये सुनी हुई बातें हैं। अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी सदाकत है। जब एक दफ़ा नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है आपके ग्रुप के अंदर, तो उसको फिर पॉजिटिव वे में लेके जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक दफ़ा जब आपकी सारी टीम अपसेट हो जाती है, वो खुश नहीं होती, एक साथ मिलकर नहीं खेल रही होती, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो जिम्बाब्वे वाज वेरी लकी के प्लेयर श्रीलंका से इस सिचुएशन में उन्होंने मैच खेला। अब मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि श्रीलंका की टीम यहाँ से ऊपर उठेगी। बिल्कुल सही है। अच्छा, आपने नेगेटिविटी की बात की, तो पाकिस्तान की टीम में क्या आपको पॉजिटिविटी नजर आ रही है, नेगेटिविटी नजर आ रही है? कि फखर जवान जैसा प्लेयर है, बाबर को और आगा को जो है वो सेफ करने के लिए, कैमोफ्लाज करने के लिए नंबर 5 पे इसको खेलना पड़ रहा है, ये पॉजिटिविटी है या ये भी नेगेटिविटी है? देखें, ये तो बहुत ही बायस डिसीजन मेकिंग है। अब मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है अंदर,
कोच की क्या मेंटालिटी है। जब कोच साहब आए थे तो मुझे ऐसा लगा था कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट कोचेस, और जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता उनकी चीजें देखी हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि स्ट्रेटेजी क्या है। देखिए, जितने भी क्रिकेट खेले हुए होते हैं उनको उनको चीजें समझ आ जाती हैं, क्योंकि हम लोग इस सिचुएशन में बहुत दफा खेले हुए होते हैं, तो हमें पता चलता है कि सिलेक्शन किस तरह हो रही है, विकेट को देख के हो रही है। काफी डिसीजन मेकिंग गलत हुई है, पिच को गलत रीड किया गया, टीम का कॉम्बिनेशन हर मैच में डिफरेंट होता है, कभी कोई ओपन कर लेता है तो कभी फखर 3 नंबर पे खेल रहा है, 4 खेल रहा है, 5 खेल, कुछ समझ में नहीं आता। अब ये कोच की अपनी मेंटालिटी है, मगर टीम लकीली मैच जीती जा रही है तो सारी चीजें छुप जाती हैं। मगर उस टीम को सेटल करना पड़ेगा। देखें, टॉप 5 T20 में इंपॉर्टेंट होता है, उनको पता होना चाहिए उनके रोल का कि मैं इस नंबर पे खेलूंगा, ताकि वो उसके हिसाब से अपना माइंड सेट बना के खेलें। मुझे याद है मोहम्मद आमिर ने एक दफा बोला था उसको, नया बॉल की जगह सुबह के वक्त उन्होंने बोला कि नया बॉल नहीं कर रहे, तो वो बहुत अपसेट हो गया था, क्योंकि उसने पूरा अपना रात में माइंड लगाया था कि उसे नया बॉल इस तरह करना है। 2 ओवर उसने शुरू में नए बॉल से करने, फिर 2 ओवर आखिर में करने। तो एक बंदे का एक माइंड सेट होता है जो एक दिन पहले और कुछ दिनों पहले से वो बना रहा होता है मैच के लिए। तो आपको वो एक फ्लेक्सिबिलिटी प्लेयर को देनी चाहिए। आप ये नहीं कि किसी प्लेयर को, खासतौर पर फखर जमान के साथ तो बहुत ज्यादती हुई है पिछले 3-4 सालों से, हर कोचेस ने यही किया है, कुछ प्लेयरों को लेकिन accommodate आप कह करने रहे के हैं लिए उसको ज्यादती हुई पीछे है, कर कल दिया। भी मैंने, आप कह रहे हैं ज्यादती हुई है, कल भी मैंने बासित अली का स्टेटमेंट कोट किया था कि ये फखर जमान के लिए एक ब्लेसिंग सिचुएशन भी है, क्योंकि बासित अली के अल्फाज में उनके दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर वो फेल हो जाते हैं तो ये कह सकते हैं कि मैं तो टीम के लिए सेक्रीफाइस कर रहा था, और अगर वो रन्स कर जाते हैं तो जी मैं तो पाकिस्तान के लिए इस नंबर पे भी आके खेलने को तैयार हूं। देखें, ये तो नेगेटिव मेंटालिटी है ना। ये नेगेटिव मेंटालिटी आप अपने आप को बैक करने के लिए खेल, जब आप इस लेवल की क्रिकेट खेल रहे होते हो तो आपसे एक्सपेक्टेशन परफॉर्मेंस की ही होती है। आप 3 नंबर पे खेलो, 4 नंबर पे खेलो, 5 नंबर पे खेलो, आपके पास एक्सक्यूजेस नहीं होनी चाहिए कि यार हाँ मेरा तो ये नंबर नहीं था। अगर आपका ये नंबर नहीं था तो आप उस पर खेलने से मना कर दो। अगर आपके पास इतने गट्स हैं तो आप मना कर दो कि मैं इस नंबर पे नहीं खेल सकता, मुझे ओपन खिलाओ। मगर हमारे प्लेयरों का भी यही प्रॉब्लम है, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है और ये सेक्रीफाइस कर जाते हैं बहुत जल्दी, फिर उसके बाद ब्लेम गेम चल रहे होते हैं। तो इन चीजों से परहेज करना चाहिए अतीक, हमें। मुझे याद है मेरे शो में आपने कहा था कि अगर मैं T20 की टीम बनाऊं तो मैं उवैस से ओपन कराऊं, और बाबर आजम क्या उसमें ओपनिंग में या टॉप ऑर्डर में उनकी जगह नहीं है। अब फखर जमान भी मोर और लेस उवैस जैसे ही प्लेयर है, या शायद उनसे कहीं बेहतर प्लेयर होंगे फखर जमान। अगर अतीक उज़्ज़मा कोच हो तो क्या बाबर आजम की T20 टीम में जगह बनती है? क्योंकि बाबर को 3 पे खिलाने के लिए पूरा बैटिंग ऑर्डर आपका डिस्टर्ब हो रहा है। अभी इस वक्त सिचुएशन में बाबर की, मेरे अगर मैं कोच हूं तो मेरी टीम में जगह नहीं बनेगी, क्योंकि देखें आपके पास साइम अयूब ऑलरेडी एक अच्छा ओपनिंग बैट्समैन है, और जिसके साथ शाहजादा फरहान की एक अच्छी बॉन्डिंग बनी हुई है। तो आप फखर जमान को 3 नंबर पे मैक्सिमम खिला सकते हैं। 3 नंबर में कोई इतना बुरा नहीं है, क्योंकि कुछ पता नहीं होता। ओपनर पाकिस्तान के मोस्टली 6 ओवर खेलते नहीं है, पहले दूसरे ओवर में कोई ना कोई आउट हो जाता है, तो फखर जमान एज एन ओपनर ही आ सकते हैं। बाबर का 4 नंबर पे कोई जगह नहीं बनती। अगर बाबर की जगह बनती है T20 में तो ओपनर ही बनती है, उसके अलावा कोई जगह नहीं बनती, क्योंकि उनका गेम का तरीका कार इस तरह है। मेरे हिसाब से बाबर टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट के लिए बहुत जबरदस्त प्लेयर है। T20 क्रिकेट के मुझे नहीं समझता कि है ना उनको अब खेलना चाहिए T20, और या उनको खिलाने के लिए आप सारा कॉम्बिनेशन दबा कर दो इधर उधर। अभी आप देखें आपके नए लड़के भी काफी अच्छे आ रहे हैं। माँ सदाकत की आपने परफॉर्मेंस देख ली, किस तरह वो परफॉर्मेंस कर रहा है, तो वो लोगों को शो कर रहा है कि ही इज रेडी फॉर इंटरनेशनल गिग एज वेल। सो तो फिर क्या प्रेशर है पीसीबी पे कि वो बाबर को खिलाने के लिए पूरी टीम अपनी डिस्टर्ब कर रहे हैं कि आगा 4 पर आ जाते हैं, फिर फखर 5 पर आ जाते हैं, फिर उस्मान खान जो है वो 6 पर आ जाते हैं। प्रेशर फिर आपको क्या लगता है कि क्या कोई स्पॉन्सर का प्रेशर है, कोई तमाशाइयों का प्रेशर है, सोशल मीडिया का प्रेशर है, किस चीज़ का प्रेशर है? क्योंकि मुझे याद है कि सुई गैस में आपने भी बाबर को कोच किया है, तो इससे कहीं ज़्यादा प्रेशर तो आप बर्दाश्त करते होंगे। हाँ, प्रेशर होता था, क्या जाहिर बात है क्यों नहीं होता था, क्योंकि बाबर को खिलाने का प्रेशर होता था। बाबर हमारे लिए खेलना नहीं चाहता था उस वक्त सुई गैस के लिए। वो अच्छा, पाकिस्तान टीम में चला गया था स्ट्रेट अवे, तो उसके बाद जब वो पाकिस्तान टीम के अतीक, मुझे आवाज़ दी, आपने टूर्नामेंट्स क्या नहीं। कहा कि बाबर सुई गैस से एम्प्लॉय होने के बावजूद नहीं खेलना चाहता था? नहीं नहीं, वो नहीं खेलना चाहता, क्योंकि जब वो पाकिस्तान क्रिकेट से आते, देखें मैं उनकी भी पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकता हूँ थोड़ा सा, कि पाकिस्तान क्रिकेट से जब आप खेल रहे होते तो आपको बहुत इंटेंस आपके टूर्नामेंट होते हैं, आपको प्रैक्टिस, आपका मैच सिचुएशन, आप मैचेस खेल रहे हो, प्रैक्टिस खेल रहे हो, रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हो, तो फिर आप आते हो तो आपको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है। मगर ऑन दी अदर हैंड अगर आप ये देखो कि आप है ना डिपार्टमेंट से पूरे साल की सैलरी ले रहे होते हो, तो आपने जस्टिफाई भी करना होता है। मेरी एज अ कोच, मैंने आपको एम्प्लॉय किया, तो मेरी एक अकाउंटेबिलिटी है कि मैं अपनी मैनेजमेंट को बताऊं बाबर अवेलेबल है, खेल क्यों नहीं रहा। तो वो बड़ी प्रॉब्लम होती थी बाबर को मैच खिलाने के लिए, तो बड़ी मुश्किल से उसको कभी शोएब से बात करके, शोएब मलिक से बात करके उसको कन्विंस करना पड़ता था, कभी खुद करके। तो वो आखिर में ऐसा हो गया कि हमारी अपनी रिलेशनशिप में थोड़ा सा डेंट आने शुरू हो गए थे, तो फिर मैं थोड़ा सा बैकअप हो गया। मैंने कहा यार ठीक है, अगर ये नहीं खेलना चाहता ना खेले, कोई मसला नहीं है। हमने दूसरे प्लेयर अपने साथ टीम में रख लिए थे। बिल्कुल तो सही, ये आपके पास बाबर जैन का अब्बास थोड़ा जैसे सा प्लेयर थे। एटीट्यूड है। हाँ। ठीक है, लेकिन तो अतीक, फिर क्या बाबर का समझते थोड़ा हैं सा एटीट्यूड ऐसा हुआ। लेकिन आप आज जो बाबर के साथ हो रहा है, आप समझते हैं कि ये वही है? क्योंकि वक्त करता है परवरिश बरसो,
हाथ से एकदम नहीं हुआ करते? क्या उस वक्त डोमेस्टिक खेलने से मना किया? और पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक है वो दुनिया की मुश्किल तरीन डोमेस्टिक क्रिकेट है कि जहां पे ना मसाइद हालात पे आप लोग डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते भी रहे, खिलाते भी रहे, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो बाबर भुगत रहे हैं क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट ही खेलते रहे, उनको डीप वाटर में आने का टाइम ही नहीं मिला? देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें कितने भी एक्सपर्ट हैं वो यही बोल रहे होते हैं कि बाबर को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए। आप बाबर के फर्स्ट क्लास मैचेस उठा के देख लें, गिनती के मैचेस है, क्योंकि उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली नहीं है। जब तक आप लॉन्ग फॉर्मेट की क्रिकेट नहीं खेलोगे, आप लंबी बारियां नहीं करोगे मैच में, तो आपका जो माइंड सेट और आपकी टैक्टिकल अवेयरनेस होती है वो थोड़ी सी डाउन होने शुरू हो जाती है। T20 फॉर्मेट में आपके चल गए तो चल गए, नहीं चले तो आप बाहर बैठे हुए 2 ओवर के अंदर। तो लॉन्गर फॉर्मेट जब आप खेलते रहते हो ना, तो आपका बल्ला चल रहा होता है, स्कोर बना रहा होता है, तो एक आपका टेम्पो चल रहा होता है और एक मोमेंटम चल रहा होता है। तो बाबर का वो नहीं है। आप देखें टेस्ट क्रिकेट में वो स्ट्रगल करते हैं, टेस्ट क्रिकेट में स्ट्रगल करते हैं क्योंकि लॉन्गर फॉर्मेट की उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली। तो मेरा अपना ये कहना, देखें मैं अपनी औकात नहीं भूलता। मैं अभी भी जाके अंडर 9, अंडर 10, अंडर 11 क्लब की भी कोचिंग करता हूँ। मैं एलीट कोच बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नीचे भूल जाऊं कि मैं कहाँ से आया हूँ। तो मैंने वहां पे रूट में जाके भी कंट्रीब्यूट करना है। तो बाबर आके अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है ना, तो उसके साथ प्लेयरों का बहुत फायदा है कि एक उनको कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा कि बाबर आजम जैसा प्लेयर ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठा हुआ है उनके साथ। ठीक है। अच्छा ठीक, कभी ऐसा कोई प्रेशर आया आपके ऊपर? जिस तरह हमारे साथ जहीरुल हसन साहब होते हैं, वो अक्सर ये बात करते हैं कि जब स्टेट बैंक से बाबर खेलते थे तो उनके फादर का बड़ा प्रेशर आता था। आप पे भी ऐसा कोई प्रेशर कभी आया उनके फादर जो है आजम साहब की तरफ से कि बाबर को डोमेस्टिक नहीं खिलाओ, ये मैच खिलाओ, ये मैच नहीं खिलाओ, इस नंबर पे भेजो, इस नंबर पे नहीं भेजो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं आया मेरे ख्याल से। पता नहीं अब जहीर भाई की बात होगी, उनके साथ हुआ होगा एक्सपीरियंस। मेरे हिसाब से बाबर के वालिद जो हैं बहुत ही मोहतरम और बहुत ही जिम्मेदार ठीक आदमी है, है और बहुत अच्छे आदमी है, और मेरी उनसे बहुत अच्छी क्योंकि रिलेशनशिप आपने भी कहा ना है। वो खेलना नहीं बाबर के चाहते साथ थे, भी है, हाँ। आपने कहा ना वो खेलना नहीं चाहते थे, तो जाहिर सी बात है उनके मशवरों पे वो खुद कहते हैं मेरे पहले कोच मेरे वालिद हैं, तो शायद उनके मशवरों की वजह से वो नहीं खेलना चाहते हो। नहीं नहीं नहीं, वो तो इन्होंने ऊपर से गेम किया हुआ होता। मिकी आर्थर को ऑलरेडी बोला हुआ होता था कि हम लोग जाके रेस्ट करना चाहते हैं, मेरी हैमस्ट्रिंग खिंची हुई है। तो मिकी आर्थर ऑलरेडी ठीक है। पीसीबी को और हमारी टीमों को वहां से ना क्या कहते हैं दे देता था कि यार कि हम हमें इस प्लेयर को रेस्ट चाहिए, हमें इस प्लेयर को फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली। मेरे ख्याल से ये रबिश है। आमिर आता था, आमिर नेक्स्ट डे ग्राउंड में पहुंच जाता था। शोएब मलिक आता था, वो नेक्स्ट डे ग्राउंड में पहुंच जाता था। तो ये एक बंदे की अपना इंटरेस्ट होना चाहिए इसमें। ठीक है, ब्रेक पे जरा जा रहा हूं और जब ब्रेक से वापस आऊंगा जरा सलमान आगा की कप्तानी पे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और पाकिस्तान क्रिकेट पे तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि अतीक जो है वो स्काउटिंग करते हैं इंग्लैंड के लिए टैलेंट की, और कल से जो है एशेज का पहला टेस्ट शुरू हो रहा है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पर्थ में। अतीक, क्या चांसेस हैं यहां पर इंग्लैंड के इस पहले टेस्ट मैच में, और इस पहले टेस्ट मैच को किस तरह से एनालाइज करेंगे? देखिए, इंग्लैंड की टीम बहुत टेस्ट मैच की बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, और ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराना एक बहुत बड़ी बात है। और इंग्लैंड जैसी टीमें ये इन चीज़ों को कर सकती हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्क्वाड रखा हुआ है। उनकी बैटिंग को देख लें आप, बिल्कुल कंटिन्यूसली सेम बैट्समैन उनके खेल हैं पिछले कई सालों से। एक उनका अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। उनकी विकेट कीपिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और उसके अलावा उनकी पेस बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्पिन में थोड़ा सा उनको हो सकता है कि ना बशीर इतना इफेक्टिव ना हो वहां पे, मगर उसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत ही बैलेंस साइड है, खासतौर पर फास्ट बॉलिंग। अगर सारे उनके फास्ट बॉलर्स जो हैं फिट रहे पूरे एशेज में, तो एक बहुत अच्छी एशेज देखने को मिलेगी। अच्छा, ट्रेडिशनली जो है पर्थ की जो पिच है वो जो दुनिया की तेज तरीन पिचेस में से एक शुमार की जाती है। ये पहला टेस्ट मैच जो ऑस्ट्रेलिया हमेशा खिलाता है पर्थ के ऊपर, ये क्या आप समझते हैं कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने की कोशिश होती है विजिटर्स पर? मेरे ख्याल से होती है, क्योंकि जाहिर बात है कि वहां पे जो होता है पर्थ पे बाउंस डिफरेंट होता है। बल्ले पे के डिफरेंट जगह पे बॉल लगती है, आपके बॉलर की लेंथ बिल्कुल चेंज हो जाती है। कि अगर कोई बॉलर है वो आगे बॉल फेंकने के लिए तैयार बैठा हुआ है तो बहुत ज्यादा आगे फेंकना शुरू कर देता है। पर्थ की एक स्पेसिफिक लेंथ होती है, तो उसको एडजस्ट करते करते टाइम लग जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया को इन चीजों की आदत है और वो बैकफुट पे बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। इंग्लैंड मोस्टली फ्रंट फुट पे बहुत अच्छा खेलते हैं क्योंकि इंग्लैंड में आगे गेंद की जाती है। तो उनके लिए जाहिर बात है एडवांटेज होगा, जरूर एडवांटेज होगा। और ये मेरे ख्याल से होता होगा टैक्टिकल उनका फैसला कि पहला ही मैच आप ऐसी पिच पे खिलाओगे जहां पे अगली टीम अनकंफर्टेबल हो जाए आपके सामने। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये भी एक जहन में चीज होगी कि अगर ऑस्ट्रेलिया ये टेस्ट मैच जीत जाता है इंग्लैंड से, तो उनका इंग्लैंड के खिलाफ ये 100 टेस्ट मैच विक्ट्री होगी? हाँ जी, हो सकती है। ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे अब तक वो 99 मैचेस जीत चुके हैं, ये सभी विक्ट्री होगी ऑस्ट्रेलियन सॉइल के ऊपर इंग्लैंड के खिलाफ? नहीं, तो अगर इस मैच में ना भी हो तो और भी मैचेस हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली, ऐसा तो नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलिया कोई टेस्ट मैच में जीते है ना, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत ही स्ट्रांग टीम है अपने मुल्क के लिए। तो
सब में इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्रिकेट अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि इंग्लैंड भी बहुत स्ट्रांग है और इंग्लैंड उनको कंप्लीटली फाइट देगी। भाई क्या रिजल्ट क्या देख रहे हैं इस सीरीज का? देखिए, मैं इंग्लैंड का स्काउट हूँ, तो मुझे तो इंग्लैंड की तरफ ही फेवर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड इंग्लैंड सीरीज जीते। इंग्लैंड सीरीज जीत जाएगा, अपने नाम कर जाएगा। मुझे उम्मीद तो ये है और मैं होप भी यही करता हूँ, मगर ये बहुत मुश्किल टास्क है, डिपेंड करता है पहले मैच में किस तरह स्टार्ट होता है। ठीक है, ये तो चले हमने एशेज सीरीज के हवाले से बात की, साथ साथ इंडियन क्रिकेट को भी जो है वो अतीक से पूछते हैं, क्योंकि अतीक जो है वो अपना यूट्यूब चैनल भी जो है वो करते हैं बड़ी कामयाबी के साथ। अतीक ये बताएगा कि जो इंडियन क्रिकेट में अभी जो एक नई पेशरफ सामने आई है कि 2027 के वर्ल्ड कप के लिए, अभी जिस तरह बाबर आजम के लिए बात करते हैं कि उनको डोमेस्टिक नहीं खेल रहे थे वो, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए कह दिया गया है कि अगर उनको 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है तो फिर उनको जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगी। इसको किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि 2027 के वर्ल्ड कप में ये दोनों बीसीसीआई के प्लान का हिस्सा है? हाँ, मुझे नहीं लगता कि जिस तरह अब सिचुएशन चल रही है, ऑब्वियसली सारी चीज़ें तो अचीव कर चुके हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली, मगर एक चीज़ अच्छी है इंडियन क्रिकेट बोर्ड की कि उन्होंने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट की एक रिस्पेक्ट रखी हुई है और वो बिल्कुल उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, और हमेशा देखा गया है कि प्लेयर जब भी टूर से आते हैं तो वो स्ट्रेट अवे डोमेस्टिक क्रिकेट में जाते हैं। उनको पैसे भी बहुत अच्छे मिलते हैं खेलने के, मगर पैसे की हर चीज़ नहीं होती, मगर एक आपकी अपनी मोटिवेशन और एक अपनी वैल्यूज़ है, कैरेक्टर होता है, जिसकी वजह से आप डोमेस्टिक क्रिकेट को वैल्यू देते हैं। और सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट आपके खेलने से एक आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ती है, दूसरे आपके साथ जो प्लेयर खेल रहे होते हैं दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले विद यू, तो आपको उनको ये अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। तो बहुत अच्छा उनका एक सिस्टम है जिस सिस्टम को कामयाबी के साथ चला रहे हैं। आई होप कि पाकिस्तान में भी इस तरह की लीडरशिप आ जाती और या आ जाए, जो हमारी भी डोमेस्टिक क्रिकेट को इतना स्ट्रॉन्ग करे और एक एक वैल्यूज रखे कि भाई ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब फ्री हो आपने खेलना है हर हालत में। ठीक है। अच्छा, इंडिया के क्रिकेटर सभी कहते हैं कि बहुत उनका स्टैंडर्ड हाई है, उनके प्लेयर बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी इस तरह साउथ अफ्रीका ने उनको शिकस्त दे दी। एक ऐसा मैच जो इंडिया ने अपने मतलब की पिच तैयार की थी और वहां पे साउथ अफ्रीका ने उनको शिकस्त दी है। क्या गलतियां की है एज ए कोच, अगर मैं आपसे पूछूं, इंडिया ने, कि जिसके वजह से साउथ अफ्रीका को एक लो स्कोरिंग मैच में वापस आने का ना सिर्फ मौका मिला बल्कि जीत भी गए? एक तो अंडर एस्टिमेट बहुत करते हैं ये लोग, इनकी आवाम भी, इनके जो एक्स प्लेयर हैं वो भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ट्विटर पे बैठ के और सोशल मीडिया पे बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो अपने प्लेयर्स को ही अंडर प्रेशर कर देते हैं। ठीक है, आप क्रिकेट खेलने आए, आप साउथ अफ्रीका को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। उन्होंने पाकिस्तान को पाकिस्तान में भी हराया है, दूसरी टीमों को जाके दूसरी जगह भी हराया है, वर्ल्ड चैंपियन है वो लोग, कोई मजाक नहीं है। तो जिस तरह की पिच इन्होंने बनाई हुई थी उससे पता चल रहा था कि तीसरे दिन ही मैच खत्म हो जाएगा, और जब साउथ अफ्रीका मजाक की टीम नहीं है, फंसी लेकिन हुई थी। मजाक तो उड़ा रहे थे ना। हाँ हाँ हाँ, मजाक उड़ा रहे थे, तो उनके कप्तान का मजाक उड़ाया उन्होंने, जिस तरह की उसके साथ लैंग्वेज इस्तेमाल की, तो ये बिल्कुल कोई इसकी कोई जस्टिफिकेशन है नहीं कि आप किस तरह ना किसी के साथ इस तरह बात कर सकते हो। एक दफा ने सरफराज ने भी इस तरह बात करी थी, तो उसका भी बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म हो गया था, हाँ, क्रिटिसिज्म बन लेकिन गया था। उनके तो कमेंटेटर ने ट्रांसलेशन करके नहीं बताया गया क्या का है। हाँ, तो जाहिर बात है वो तो अपना प्लेयर्स को बैकअप करेंगे ना, वो हाँ, अपने लेकिन प्लेयर को हमारे बैक करते हैं, कमेंटेटर ने मगर ट्रांसलेशन करके बताया था कि सरफराज ने कहा क्या है। आपको पता है यार, हमारे लोगों की क्वालिटी है ना, अपने लोगों की टांगे खींचते हैं, तो उसमें तो माहिर है हम लोग, ठीक है। उसमें हमारे बहुत स्किलफुल हैं। सो ठीक है जनाब, और यहाँ पर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं सरफराज के हवाले से बात कर रहे हैं कि सरफराज वो कह दिया गया था, और अगर जो कहा जिस तरह से बुमराह ने कहा या उनके विकेट कीपर ऋषभ पंत ने कहा कि बोना कहा, लेकिन बात यह है कि बात किरदार की है बगैर ना आरिफ, बात किरदार की है बगैर ना आरिफ, कद में तो इंसान का साया भी बड़ा होता है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने सवाल रखा था अतीकुज़्ज़मान के सामने कि जनाब बाबर आगा सलमान आगा की कप्तानी के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। अतीक, आप किस तरह बतौर कैप्टन उनको एनालाइज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि T20 में उनकी जगह एज ए कैप्टन बन नहीं रही है। देखिए, हाँ, कैप्टेंसी की अगर आप सिर्फ बात करें ना सेपरेटली, तो मेरे हिसाब से सलमान आगा इज लीडिंग द टीम क्वाइट वेल एज अ कैप्टन। अच्छा। और परफॉर्मेंस जो ऑब्वियसली है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि कप्तान को परफॉर्म करना और लीड फ्रॉम द फ्रंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अनफॉर्चुनेटली उसकी परफॉर्मेंस इस तरह की नहीं है जिस पे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और हम लोगों की एक है कि हम लोगों को एक मौका मिलना चाहिए कि जहां से हम किसी की है ना कोई है ना क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, सही। मगर आप उनकी वो देखें, अच्छाई देखें कि उनकी कैप्टेंसी में प्लेयर किस तरह कंफर्टेबल फील कर रहे हैं और कप्तानी में जीत का उनका कितना रेशो है।
तो मेरे हिसाब से अभी तक तो मैंने कोई इतने ज्यादा फ्लॉस नहीं देखे सिवाय एक मैच के अगेंस्ट इंडिया, जो इन्होंने थोड़े से एक दो ब्लंडर किए थे, जो हो सकता है इतने प्रेशर के मैच में हर कप्तान करता है। लेकिन आपको तो लगता है कि वो ऑब्वियसली सरफराज वाली गलती कर रहे हैं कि दूसरों को मौके दे रहे हैं, खुद अपने आप को पीछे कर रहे हैं या सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जिससे उनकी परफॉर्मेंस पे असर आ रहा है? हाँ, देखिए, अब अंडर प्रेशर भी आ गए हैं वो। अगर वो अपने आप को ऊपर भी लेकर आएंगे ना, तो वहां पे भी उन्होंने एक दो दफा ना उनसे परफॉर्मेंस हुई नहीं है। तो एक प्रेशर चल रहा होता है, तो फिर आप अपने आप को आगे रखने से भी डर रहे होते हो। शुरू में आप सेक्रीफाइस करते हो टीम के लिए, सबको मौके दे रहे हो, एज अ कप्तान आप चाहते हो कि टीम जीते, बाकी सब परफॉर्मेंस करते रहे, मेरी परफॉर्मेंस से फर्क नहीं पड़ता। मगर जब आप अंडर प्रेशर फिर आ जाते हो, फिर आप अपने ऊपर जाके खेलोगे, तो फिर आपके लिए मसला हो जाता है। सलमान आगा को बस एक अच्छी इनिंग खेलनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। तो मेरे हिसाब से उसको 4 नंबर बैटिंग करनी चाहिए T20 में, अगर आपने परफॉर्म करना है। और अपने ठीक। देखें, आपने यहाँ पे सबको खुश करना होता है, आपने मैचेस जीतने होते हैं, आपने मीडिया को, आपने पब्लिक को, अपने फैंस को, सबको खुश करना होता है। सब आपकी परफॉर्मेंस पे फोकस कर रहे होते हैं, ये नहीं फोकस कर रहे होते पाकिस्तान टीम मैच आ रही है नहीं या जीती है। हम्म। ऑब्वियसली हारने का अफसोस होता है, हम लोग सौर लूजर हैं, हम लोग एज अ कॉम। और होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम विनर हैं, हम लोग, हमारी एज अ कॉम, हम एज अ नेशन, हम लोग विनर हैं। और हम्म। हम जीतना चाहते हैं, और हम चाहते हैं टीम भी जीते। और हम मगर सबके ब्लड में क्रिकेट है, क्योंकि हाँ। क्रिकेट जितनी खेली जाती है हम सब जीतना चाहते हैं। अच्छा, इससे पहले कि जरा मैं दूसरे मुद्दे की तरफ आऊं, ग्राउंड से बाहर की जरा बात करें। शादाब की वापसी की बात हो रही है और बतौर कप्तान उनकी वापसी की बात हो रही है। आपको लगता है कि शादाब पाकिस्तान की क्रिकेट के बाबर आजम और साइम अयूब की तरह के लकीएस्ट क्रिकेटर्स में शुमार होते हैं? कुछ करें ना करें उनकी टीम में वापसी हो जाती है, और जब भी वापसी होती है एज ए कैप्टन उनकी वापसी की बातें हो रही होती हैं। जब मैं नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में था पीसीबी के लिए, तो उस वक्त कैप्टनसी की बात चली थी। तो उस वक्त बाबर आजम का नाम हुआ था। तो मुझसे जब राय ली गई, तो मैंने कहा कि आपकी टीम में एक ही कप्तान है इस वक्त। हम्म। कप्तान के लिए सिर्फ है ना परफॉर्मेंस करना बड़ी बात नहीं है, तो उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेयर के साथ रिलेशनशिप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडिया को हैंडल करने की टेक्निक होनी चाहिए, प्रेशर सिचुएशन में अच्छे फैसले करने की चीजें होनी चाहिए। तो उस वक्त मैंने शादाब का नाम रेकमेंड किया था। हम्म। उस वक्त शादाब परफॉर्म भी कर रहा था। उस वक्त ही वॉज अ की पर्सन ऑफ पाकिस्तान टीम, हर मैच में पहली नाम शादाब का होता था। तो उस सेंस में मैंने शादाब को बोला था। मगर मुझे अभी समझ में नहीं आता कि शादाब टीम से बाहर हुआ है, किस वजह से बाहर हुआ, परफॉर्मेंस तो थी नहीं, इंजरी भी हो गई साथ में। अब जब आप वापस अपना कमबैक करते हो, तो आप कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस कर कर आते हो ना। हम्म। ऐसे ही तो कमबैक नहीं हो जाता कि आप फिट हो गए वापस टीम में आ गए। तो वो किस बेस पे कमबैक होगा होगा और अगर कप्तान कमबैक होता है, तो वाह, सोने पे सुहागा। ये हमारे मुल्क में ये चीजें हो सकती हैं, दूसरे किसी जगह पे इस तरह के इलॉजिकल डिसीजन नहीं होते ये। अगर आपने ठीक। शादाब को कप्तान बनाना है, तो आप वो एक तरीके से आगे एक प्रोसेस के थ्रू आप ठीक। उसको कप्तान बनाओ, कोई मसला नहीं है। मगर आप इस तरह उठा के किसी को बाहर से लाके, जो टीम में जिसकी जगह नहीं बन रही, उसने कोई क्रिकेट नहीं खेली, जिसने परफॉर्मेंस करके टीम में वापस नहीं आया, आप उसको कैसे कप्तान बना सकते हो? ठीक है, आपने लॉजिकल डिसीजन की बात की, तो द डिसीजन फॉर द इंक्लूजन ऑफ सरफराज अहमद फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अंडर 19 एंड शाहीन, इधर इट्स लॉजिकल और इलॉजिकल? देखें, लॉजिकल इस सेंस में है कि यार सरफराज की बहुत खिदमात हैं, और वो, हम हमेशा कहते थे कि जो हमारे बड़े प्लेयर हैं वो सिर्फ पाकिस्तान की नेशनल टीम के लिए काम करना चाहते हैं, वो ग्रास रूट पे काम नहीं करना चाहते। अब कर रहे हैं, तो उनको करना चाहिए, लाजमी करना चाहिए। सरफराज की जो खिदमात हैं उसको लेनी चाहिए। मगर आपने एक दूसरे गलत तरीके से रखा। आपने अजहर अली को अंडरमाइन कर दिया वहां पे, जो एक ऑलरेडी ये चीजें कर रहा था। और 1 साल से मैं इसको देखता हूँ, मैं फॉलो करता हूँ। अजहर अच्छा दोस्त भी है, तो पूछता रहता हूँ उससे चीजें क्या कर रहे हो। तो बड़ी ऑनेस्टी के साथ काम कर रहा था, पैसों के लिए काम नहीं कर रहा था, सिर्फ पैशन के लिए काम कर रहा था। आपने उसकी बगैर परमिशन के या उससे बगैर कम्युनिकेट किए हुए उसको लूप में रख के आपने एक बंदा उसके ऊपर लाके खड़ा कर दिया। तो ये गलत बात है, इस तरह नहीं होना चाहिए। दोनों बहुत रिस्पेक्टफुल है, दोनों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए काम करना और चाहिए। दोनों बीच बड़े में शरीफ भी किस्म के शोबत है, क्रिकेटर हैं, लेकिन चले अब आपकी बात उनसे होती थी तो बहुत शरीफ। हाँ, आप ही बता दें वो काम कर क्या रहे थे, क्योंकि नजर तो उनका कोई काम आया नहीं, मुझे तो कम से कम नजर नहीं आया। नहीं, अजहर अली ने अंडर 19 की काफी चीजें की हैं। अंडर 19 के बहुत कैंप लगे हैं, हाई परफॉर्मेंस के बहुत से कैंप लगे हैं। देखिए, मैं 1.5 साल में था, 2 कैंप लगे थे टोटल। अजहर अली रेगुलर तरीके से कराची भी विजिट कर रहा था, मुल्तान भी विजिट कर रहा था। देखिए, पाकिस्तान में एक तो काम करने सही तरीके से आपको ओनरशिप नहीं देता कोई भी, ठीक है, आपको रोल दे देते हैं, मगर आपको ओनरशिप नहीं देते। तो राइट। आपको जबरदस्ती चीजें लेके करवानी पड़ती हैं। एक आपको अप्रूवल लेने के लिए आपने 10 बंदों से साइन करानी पड़ती है। 1 हफ्ते का प्रोसेस है वो, हालांकि एक ही कमरे में सारे बैठे होते हैं, आपको 1 हफ्ता लग जाता है उसमें। तो उसमें रहते हुए काम करना एक बहुत बड़ी बात है। तो अब अजहर अली और सरफराज शरीफ बंदों का काम नहीं है वहां पे, अली भाई, शरीफ बंदों का काम नहीं है। और शरीफ बंदे थोड़ी अरसे के लिए टिकेंगे, अगर उनके अंदर बेगैरती वाली स्किल नहीं है तो वो छोड़ देंगे। हम्म। अजहर अली ने यही किया। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि अतीक उज़्ज़मा पे जादू हुआ, तो क्या जो ये दोनों आ रहे हैं इन पे भी जादू वादू हो सकता है?
यहाँ पाकिस्तान में हर चीज़ें हो सकती हैं अली भाई, हर चीज़ें हो सकती हैं। और यहाँ पे लोग एक दूसरे से की कामयाबियों से जलते हैं। हम लोगों का अपना अपने ऊपर से, अल्लाह के ऊपर से ईमान खत्म हो गया, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि एक बंदा आ गया हमारे ऊपर, वो हमारी रोजी ले जाएगा। ऐसा नहीं होता। हम्म। आपको आपको अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए। मैं जब नेशनल क्रिकेट अकेडमी था, तो हमारा टास्क था कि हमने फील्डिंग कोच तैयार करने हैं पूरे, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के 540 प्लेयरों को मैं तो कोचिंग नहीं कर सकता अकेला जाके। हम्म। तो हमें अपने गिर्द एक कोचेस की अच्छी सी टीम बनानी है। तो मैंने जाके तो हर कोचेस को ट्रेन किया। आज वो कोचेस पाकिस्तान शाहीन के साथ भी लगे हुए हैं, पाकिस्तान ए के साथ और अंडर 19 के साथ भी लगे हुए हैं। मैं नहीं हूँ वहाँ पे, मगर मैंने इस तरीके से नहीं सोचा था। मैंने इस एंगल से सोचा था कि यार, जो हमारे पास स्किल है, हम दूसरों को देके जाएं, भले हम यहाँ रहें या ना रहें। हम्म। ठीक है, बिल्कुल सही कहा कि और अच्छा हमारी एक स्टेटमेंट आपने दिया कि पीसीबी में शरीफ बंदों का काम नहीं है। अब अगर मैं एज एन एंकर दूसरे रुख से देखूं तो जो काम कर रहे हैं वो शरीफ नहीं है। देखिए, दूर से घास हरी नजर आती है हर बंदे को ना। कहते हैं कि हाँ चलो मौका मिल रहा है, बहुत से वादे किए जाते हैं। फिर जब वो सिस्टम में आता है, फिर उसके बाद देखता है, फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। फिर वो थोड़ी देर बर्दाश्त करता है, कहते हैं चलो सर्वाइव करता हूँ, थोड़ा सा और सर्वाइव करता हूँ। आखिरी में फिर पेशेंस खत्म हो जाता है। आखिरी एंड यही होता है कि 1 साल 1.5 साल। देखिए, पाकिस्तान में कुछ लोग हैं, शक्लें कोई भी आ जाए, चेयरमैन वो आ जाए, वो अकेडमी में रहे हैं। हम्म। मैं नाम नहीं लूंगा, आप खुद ही पहचान जाए, वो एकेडमी में भी रहे, पाकिस्तान टीम के सेटअप में भी रहे। तो हम्म। उनकी स्किल का लेवल तो कम्प्लीटली डिफरेंट है ना। ठीक है। उनकी जो गैरत वाली स्किल है, तो वो बहुत ही जीरो है, दूसरी स्किल बहुत ज्यादा है। हम्म। मगर ये जो लड़के हैं, जैसे सरफराज हो गया, अजहर अली हो गया, ये लोग शरीफ लोग हैं, ये 1 आध साल ठीक है। करेंगे, मगर फिर उसके बाद इनको ठीक है। पता अच्छा, चल जाएगा आपने क्या क्या आपने काम हो रहा है, ये गैरत खुद की ही बात छोड़ की, देंगे। टाइम कम है, जरा मैं मौजू को यहीं से घुमाता हूं कि गैरत की बात की तो गैरत क्या पैसों पे डिपेंड करती है कि जहां पे पैसे होते हैं वहां पे गैरत मर जाती है, जहां पे पैसे नहीं होते हैं वहां पे गैरत जाग जाती है। और यही हरभजन सिंह ने भी किया है कि अभी T10 के अंदर उन्होंने हाथ मिला लिया शाहनवाज धानी से। उस पर जरा तनवीर अहमद ने क्या कहा, पहले मैं जरा वो ट्वीट दिखा दूं अपने नाज़रीन को कि तनवीर अहमद का ट्वीट किया इस हवाले से हरभजन सिंह के लिए। उन्होंने इसको घटिया इंसान कह दिया और क्या कहा उन्होंने, इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे ये ट्वीट भी मेरी प्रोडक्शन टीम लेकर आएगी कि क्या कहा कि हरभजन सिंह घटिया इंसान है। ये क्या है, दोगले शर्म कर जो कि तेरी में, जो तेरे में नहीं है। ये तनवीर की पता नहीं कौन सी जबान में लिखा हुआ है, बहरहाल जो तेरे में नहीं है दोगले शर्म कर, ये एक तनवीर अहमद कह रहा है हरभजन सिंह के लिए। क्या लगता है आपको कि ये जो हरभजन ने हाथ मिलाया शाहनवाज धानी से, ये वर्ल्ड जो लेजेंड लीग थी उसका बाइकआउट करने वालों में सरे फहरिस्त थे, यहां शाहनवाज धानी से हाथ मिला लिया क्योंकि 22 कदम के फासले से शाहनवाज धानी के सामने रन नहीं कर सके, उस खिफत को, उस बेइज्जती को मिटाने के लिए हाथ मिलाया? पता नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना, ये भूल जाते हैं। ये लोग भूल जाते हैं अपना, जो इनको स्क्रिप्ट दी भी जाती है ना, स्क्रिप्ट दी जाती है पीछे से, उसको भूल जाते हैं। हो सकता है इसी तरह का एक अनफॉर्चुनेट सीन हो गया। अब जारी बात है, क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो अब इंडिया पाकिस्तान का मीडिया लगा हुआ है। मगर तनवीर को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। आप टेस्ट क्रिकेटर हो, सही है ना, आप इरफान पठान और हरभजन के लेवल पे मत जाओ। उन लोगों का लेवल ही छोटा है, वो लोग इसी तरह की घटिया बात करते हैं। मगर आप पाकिस्तानी हो, आपने भी टेस्ट क्रिकेट खेली हुई, आप अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा बेटर करो। आप सोशल वैसे मीडिया हरभजन का आपको पे इस तरह से ना लगने जाए। हरभजन का आपको लगता क्या है? क्योंकि दुनिया के क्रिकेट में 2 ही थप्पड़ मशहूर हैं। एक थप्पड़ वो मशहूर है जो हरभजन ने श्रीशांत को मारा, एक थप्पड़ वो मशहूर है जिसका मैं आपके सामने तो तस्करा करूंगा नहीं। तो 2 ही थप्पड़ दुनिया के क्रिकेट में मशहूर है। क्या लगता है आपको हरभजन सिंह का प्रॉब्लम क्या है? उनका प्रॉब्लम ये है कि वो अब मैं मेंटली यही जो है ना कहूंगा आपको स्टेबल कि नहीं समझ है। तो गए होंगे। समझ गया, मुझे थोड़ी सी देर लगी समझे, वो करे समझ में आ गया आप किस बात पे कर रहे हैं। उसका थप्पड़ का कल ही मैं किसी से जिक्र कर रहा था वैसे आपस में। आपस की बात बताओ। क्या 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 Anyway, क्या तो कह रहे थे मैं आपके हरभजन का मेंटली कोई इशू है? इन लोगों का, ये लोग मेंटली डिस्टर्ब हैं। ये लोग सोशल मीडिया पे बैठते हैं ना, अब इन लोगों की क्रिकेट खत्म हो गई है, क्रिकेट से दूर हो गए ना, इनको कोई पूछता है ना, कोचिंग में पूछ रहा है ना, कमेंट्री में कोई पूछ रहा है। तो ये लोग है ना क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स की अटेंशन लेने के लिए सारी चीजें करते हैं। इरफान पठान को देखने, वो अटेंशन सीकर है, बाकी उसकी क्या हैसियत है, कौन सी उसने ना तीर ये मारा हुआ है, बस मेंटली थोड़ा इशू सा। तनवीर का कह रहे हैं या हरभजन का कह रहे हैं? नहीं, मैं उस दोनों का कह रहा हूँ, क्योंकि दोनों को कह रहे हैं। तनवीर तो खैर चले ठीक है, वो तो इसी तरह बातें करता है ना। मगर मैं अच्छा, तनवीर ये को ये खेलते हुए एडवाइस भी दूंगा ऐसे कि थे? थोड़ा सा खेलते हुए तो बहुत सी सारी चीजें, मैं क्या बोलूं, अब छोड़े रहने दे, बेचारे की है ना, मैं चीजें एक्सपोज नहीं ठीक करना है। चाहता। मगर अच्छा, मगर आखिरी हमें ना आखिरी इन मेरा तरह की सवाल है, बातें चले नहीं अब इसको करनी रखते चाहिए। हैं। विमेंस टीम में मोहम्मद वसीम एक मरतबा फिर फेल हो गए, अब कोई नई कुर्सी उनका इंतजार कर रही होगी? पाकिस्तान में हर चीजें होती हैं सर, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखते हैं, दूसरी जगह पे आके तीसरी जगह पे रखते हैं। तो जिस तरह चेस का खेल होता है ना, ऐसे चल रहा होता है। कुछ लोग, मैंने आपको कहा ना कि वो बोर्ड के ना हमेशा साथ रहते हैं, भले किसी भी ओहदे पे रहते हैं, मगर रहते हैं। डिजर्व अभी करते थे अंडर 19 मोहम्मद के भी वसीम बना विमेंस दो। टीम की कोचिंग, क्योंकि आपने कोचिंग की है विमेंस टीम की? ये मुझे नहीं पता,
मैंने वसीम की कोचिंग बहुत ही कम देखी है। मैं जब एनसीए में था तो ये क्या कहते हैं, इस्लामाबाद रीजन का जो नाम था उसके उसके कोच थे, हेड कोच थे। तो बातें जब की हैं वसीम के साथ, जब बातें होती थी तो उससे पता चलता कि नॉलेज है, हम्म। नॉलेज है, मगर कोचिंग करते हुए देखा नहीं है। मे बी अ गुड कोच, मैं उसके बारे में कोई ऐसी राय नहीं दूंगा कि खराब है या सही है, डिजर्व करते थे नहीं करते थे, मगर ठीक है। मगर मैं ये कहता हूं कि कुछ लोग हैं जो डिजर्व करते थे मगर वो कहीं सिस्टम में कभी नहीं आते। ठीक है। कुछ लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह चले जाते हैं। तो ये सही। बहुत सैड रियलिटी है पाकिस्तान ठीक क्रिकेट बोर्ड ठीक की। है, लास्ट मेरा क्वेश्चन है, उमर अकमल की वापसी की बातें हो रही हैं, आपको लगता है उमर अकमल की मिडिल ऑर्डर में जगह बनती है? मेरा मेरा नहीं ख्याल। हम कौन सी दुनिया में बैठे हुए हैं कि हम है ना इतने पीछे पीछे जा रहे हैं। तो फिर अब कल को फिर अहमद शहजाद भी आ जाएगा बल्ला लेके कि भाई मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं मेरी भी जगह बनेगी, फिर आमिर भी आ जाएगा। तो ये अब आपको आगे देखना चाहिए। अब आपके पास इरफान खान, नियाजी है, ये यंग प्लेयर है, इन लोगों को आप डेवलप करें। जो शाहीन के कप्तान बने हैं और जो शाहीन के साथ लड़के खेल रहे हैं, आप उनको डेवलप करें। अब पीछे जाने का क्या फायदा। ठीक देखिए, है। मैं उमर अकमल के अगेंस्ट नहीं हूँ। मेरे हिसाब से उमर अकमल बहुत बड़ा प्लेयर था जिसको जाया किया पाकिस्तान ने, और उसने अपने आप के साथ खुद भी ठीक। ज्यादती की। मगर अब ये उनका अपना फैसला है कि जो करना चाहें करें। मुझे इससे कोई ना इंटरेस्ट है, ना मैं उसके अगेंस्ट हूं। ठीक है, क्विकली 10 सेकंड है मेरे पास, उस्मान तारिक का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? उस्मान तारिक इज अ वेरी गुड बॉलर, उसको खेलना चाहिए। उसको यूनिक बॉलर है, उसको खिलाएं इससे पहले कि उस पर बैन लग जाए दोबारा और वो खेलने के काबिल ना, उसको खिलाना चाहिए। मेरे ख्याल से यूनिक बॉलर है, अच्छा बॉलर है, लोगों को ट्रबल कर रहा है T10 T20 फॉर्मेट में, तो उसको खिलाना चाहिए। ठीक है, खिलाना चाहिए। थैंक यू सो मच। अतीकुज़्ज़मा हमारे साथ मौजूद थे और आपको सालगिरह की पेश की मुबारकबाद। 30 नवंबर को अतीकुज़्ज़मा अपनी सालगिरह सेलिब्रेट करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि 30 नवंबर को एक दफ़ा फिर अपने शो में हम मधु करें ताकि उनके खास दिन को हम अपने साथ खास बना लें। आज के लिए बस इतना ही। इस हफ्ते का हमारा आखिरी शो था। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा हफ्ते का यह आखिरी शो पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को, पूरी प्रोडक्शन टीम और अतीकुज़्ज़मा के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।